नहीं बोलना चाहिए ना। अच्छा तब से म्यूट थे। यस सर। तो बोलना चाहिए तुम लोगों को ना। बहुत बढ़िया सर। चलो लिख देखो फिर से रीड कर रहे हैं। इनविटेशन टू मेक प्रपोजल इज नॉट अ प्रपोजल। और तुम लोग क्लास मत आओ, मंडे सब क्लास आएगा, समझा। इनविटेशन टू मेक प्रपोजल is not a proposal. A proposal is different from invitation to offer. A proposal is different from invitation to offer. ठीक है? Invitation to proposal, invitation to offer. Invitation to offer aim is to create information to negotiate business with anybody. Negotiate. Invitation to offer aim is to create information to negotiate business with anybody. ठीक है, की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन लिखो। ऑफर शुड नॉट impose an unnecessary offer should not impose an unnecessary obligation to communicate सर इन के बाद an offer should not impose unnecessary obligation to communicate non-acceptance लिख लिया। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है सर, कि मतलब आपके ऑफर में, आपके प्रपोजल में कुछ ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो ना करने पे ऑफर एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, जैसे हम बोले कि अगर तेरा मंडे तक हमको असाइनमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो हम मान लेंगे तुम क्लास में नहीं आता है, तो ऐसा कंडीशन आप इम्पोज नहीं करेगा जिसके नॉन फुलफिलमेंट से ऑफर क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। तो इस तरह कोई कंडीशन आपके ऑफर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट, एन ऑफर कैन नॉट से an offerer cannot say that if acceptance is not communicated, that is, if acceptance is not communicated, acceptance is not communicated, अभी तेरा कानून में हड़ताल लग गए, that if communication is not, acceptance is not communicated by next Monday, the offer will be considered as accepted. The offer will be considered as accepted. मतलब अगर मंडे तक आपने हाँ या ना नहीं बोला तो हम मान लेंगे कि आपका क्या है, हाँ है, ठीक है, कि आप ऑफर एक्सेप्ट कर लेते, वो चीज नहीं होगा। क्लियर टर्म्स में इंडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, किसी के चुप्पी को या किसी के ना बोलने को हमेशा हाँ नहीं समझेंगे। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये एग्जाम्पल देखते हैं।
अब एक पॉइंट लिखो, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक ऑफर, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड invitation to make offer, invitation to make offer, invitation to make offer. तीन कॉलम बनाओ, एक The difference between offer and invitation to make offer, and invitation to make offer. तीन कॉलम, एक कॉलम पतला और दो कॉलम थोड़ा बड़ा बड़ा, मतलब एक में बेसिस होगा और दो में डिफरेंस लिखनी है। ठीक, सो पहला पॉइंट बेसिस में मीनिंग, ऑफर में लिखो। ऑफर का मतलब क्या है सर? कि ऑफर इज अ प्रपोजल, ऑफर में ऑफर इज अ प्रपोजल by a person, offer is a proposal by a person in which he presents his willingness to other person. He presents his willingness to other person. ऑफर में क्या होता है सर? एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कुछ करने या कुछ ना करने का इच्छा जाहिर करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑफर। हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस, ठीक है, टू अदर पर्सन, ठीक है। राइट इन इन्विटेशन टू ऑफर, हाँ बगल में, इन्विटेशन टू ऑफर is just mere an invitation, just mere invitation, mere M-E-R-E, mere invitation, मतलब नाम मात्र का, mere invitation। जैसे कैसे होता है कि मान लो 6 लोग हैं, जिसे 5 लोग को बुलाना है बर्थडे पार्टी में, एक को नहीं बुलाना है, तो बोलते हैं हाँ भाई तुम भी आ जाना, तो कुछ लोग होता है संस्कार तो उसमें पहुंच जाएगा, ठीक है, तो तुम भी आ जाना, तो वो वाला बात है कि आ जाना, मन नहीं है बट अब साथ में हो तो बोल देगा आ जाना, ठीक है। चलो, तो वो हो गया इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है, मतलब जस्ट लाइक फॉर्मली हम कैजुअली बोल देंगे ठीक है ये है, ठीक। चलिए, और क्या लिखा है? इन्विटेशन, ठीक है, to a person or to invite a person, to invite a person in an agreement, in an agreement, in an agreement, next level, next basis, object, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा प्रपोजल का? तो प्रपोजल का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है सिर्फ कि हम जिसको प्रपोजल दे रहे हैं उसका कंसेंट हमको मिले, चाहे हाँ मिले चाहे ना मिले, ठीक है, कंसेंट मिलना जरूरी है। सो राइट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजल the main object of proposal is to obtain the consent, is to obtain the consent of the offering, is to obtain the consent of the offering, ठीक है। बट इन्विटेशन टू ऑफर में ऐसा
नहीं है सर, ठीक है, वहां हमको कंसेंट नहीं चाहिए। वहां पे हम एग्रीमेंट करने को बोलते हैं कि क्या आप ऑफर करिएगा। जैसे जो दुकान के बाहर जो प्राइस टैग लगा होता है कि 50% ऑफ या अप टू 70% ऑफ, वो आपको इनवाइट करा कि आइए हम आपको ऑफ देंगे, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आइए, सामान खरीदे मेरे यहाँ से, ठीक है। लेकिन ऑफर में क्या होगा कि आपको इंडिविजुअली बोलेगा, जनरली बोलेगा, तो वहां बोल रहे हैं, बस वो डिस्प्ले कर रहा है कि इफ यू विश यू कैन कम एंड मेक द एग्रीमेंट कि हम इतना ऑफ दे रहे, तो वो हो गया इन्विटेशन टू ऑफर। तो लिख लो इसमें, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, अलग वाले इस तरफ, its main objective is to invite people to make offer. Is to invite people to make offer, ठीक है, लोगों को आमंत्रण करते हैं कि आप मेरे साथ ऑफर करिए, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट ऑफ एक्सेप्टेंस, राइट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब किसको एक्सेप्ट करने का अधिकार है सर। तो ऑफर में क्या होगा सर, जिसको आप ऑफर करेंगे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है। तो लिखो, it can be accepted or rejected by the offering. It can be accepted or rejected by the offering. Rejected, accepted दोनों. It can be rejected and accepted by the offering. ठीक है। दूसरे वाले में it can be accepted, it can be accepted by the person to whom it is made. It can be accepted by the person to whom it is made. चलिए नेक्स्ट लिखिए, ओपन, स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस ऑफर। ओपन नहीं, खत्म हो गया बेसिस। नेक्स्ट टॉपिक, ओपन, स्टैंडिंग या कंटिन्यूअस ऑफर। कंटिन्यूअस, ओपन, स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस ऑफर चल रहा है। जैसे लासा का मेला लगता है, लासा सेल्स, कश्मीरी वुलन सेल, इतना ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ले है और वो सबके लिए क्या ओपन है, जिसको आना वहां से खरीदारी कर सकता है और इतने से इतने टाइम तक वो लगा रहेगा, 1 महीना 15 दिन जो भी होता है। तो सर वैसा ऑफर जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन है सबको के लिए, ठीक है, जो भी चाहे ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसका पार्ट बन सकते हैं। क्या बोलेंगे, ओपन ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, मतलब इतने टाइम तक ये ओपन है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ऑफर हम क्या बोलते हैं, ओपन या स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। उसमें कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकता है, बशर्ते वो पागल नहीं हो, ठीक हो, हाँ ठीक, और अनसाउंड माइंड का नहीं हो और माइनर नहीं हो, ठीक है, चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो वैसे लोग ऑफर में आ सकते हैं, ठीक है। सो राइट, और इस तरह के ऑफर में हम लोग जनरली मतलब जहां अपार्टमेंट बन रहा हो तो टेंडर निकलता है, ठीक है, कि फ्लैट का बुकिंग चालू है, मतलब जमीन ले लिया बिल्डर, थोड़ा सा उस पर बिल्डिंग खड़ा कर दिया, पिलर वगैरह, और बोला कि अब आप फ्लैट बुक करा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलता है कि 1 मंथ के लिए बुकिंग क्या है, ओपन है, तो लोग बुक कराते हैं, उससे फायदा क्या बिल्डर को पैसा आया और फिर वो बिल्डिंग कंप्लीट करता है। तो ये जनरली आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में देखा जाता है कि ऐसा ओपन ऑफर मिलेगा आपको, ठीक है। सो राइट,
क्या बोल रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ। हाँ, प्रोसीजर उसमें होता क्या कि देखो, जैसे मान लो हम एक बिल्डर है, ठीक है, मेरे पास एक प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट पे हम एक बिल्डिंग खड़ा किए, तो पूरा बिल्डिंग नहीं खड़ा किए, हम क्या किए, पिलर ढलवा दिए, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग टेंडर निकालते हैं, ठीक है, कि अगर किसी को इस प्लॉट में फ्लैट चाहिए, ठीक है, फ्लैट खरीदना, तो आप आके पैसा जमा कर सकते हैं, तो कुछ टोकन मनी जमा किया जाता है, ठीक है, बोलेगा कि मतलब मान लो क्या है कि ये 50 लाख का 2 BHK फ्लैट है, तो बोले इसके आप अभी 10 लाख टोकन में जमा कर दीजिए, फिर बाकी कंप्लीट होने पर, तो वैसे क्या होता है कि बिल्डर के पास अपना फंड आया जिससे वो बिल्डिंग बना सके, उस तरह से काम चलता है। हाँ, कंसेशन होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा कंसेशन, क्योंकि कंसेशन क्या हो सकता था, इट कैन बी एनीथिंग बट शुड बी रियल, वो रियल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लिखो, इसमें लिखना ओपन ऑफर में, वेरी ऑफन, very often tenders are invited, tenders are invited for supply of goods and services, for supply of goods and services, ठीक है, for supply of goods and services, ठीक, tender, in such case tender is a standing offer, in such case tender is a standing offer, for example लिखना, write example, A by means an offer, अच्छा, very often tenders are invited for the supply of goods and services. In such case, the tender is a standing offer. That example, A by means of an offer, A by means of an offer agrees to supply rice, agrees to supply rice for a period of 3 years. For a period of 3 years. Full stop. Why accept the tender? Why accept a tender? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक स्टैंडिंग ऑफर हो जाएगा, ठीक है, कि वाई एक्सेप्ट टेंडर, तो वाई को गुड सप्लाई होगा, एक्स क्या करेगा, सप्लाई करेगा, डन। इधर इधर ऑनलाइन तनवीर रहमतुल्लाह क्लियर है सर? यस सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्रॉस ऑफर, सर इनवाइट वाला में। नेक्स्ट क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, ठीक है। अब क्रॉस ऑफर में क्या होता है, बात समझना। जनरली क्या होता है ऑफर पे कि सर एक पार्टी ऑफर कर रहा है, दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। यहाँ क्या होगा, दूसरा पार्टी भी ऑफर कर देगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा, ऑफर कर देगा, उसको पता नहीं है, ना सामने वाले पार्टी को पता है ना इसको पता है, और दोनों अनजाने में क्या करेगा, दूसरे को ऑफर दे देता है, ठीक है। जैसे ऋषभ बोला कि सर क्या आपने मोबाइल खरीदिएगा, हम लोग खरीदेंगे तो बट तुम मेरा मोबाइल खरीदोगे तब, तो क्या हो गया, क्रॉस ऑफर हो गया, उधर से वो भी हमको ऑफर किया और हम भी क्या किया, इधर से ऑफर करिए, दोनों सेम चीज का, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर, ठीक है। तो अब अगर वो एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट करें तो वो एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑफर हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ऑफर। सो राइट, इफ टू पार्टीज
क्या बोल रहा है? वो नहीं जा रहा है, वो यूट्यूब का प्रॉब्लम, क्या करे अब, टेक्निकल थोड़ी टेक्नीशियन। देखो, if two party make similar offer to each other, similar offer to each other without knowing the offer made by each other, without knowing the offer made by each other, without knowing the offer made by each other, these are known as cross or counter offer. These are known as cross or counter offer. ठीक है, एग्जाम्पल लोग, R makes an offer to P. R makes an offer to P to sell his car for rupees 2 lakh. ठीक है, R makes an offer to P to sell his car for 2 lakh. Full stop. At the same time, P offers R to buy his car for rupees 2,50,000. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. At the same time, R offers P to buy his car for 2 lakh. ये क्या हो गया? क्रॉस ऑफर हो गया. फुल स्टॉप, एक लाइन लिखना. अच्छा, क्या बताओ इस ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? इस ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं? कॉन्ट्रैक्ट कब होता है सर? जब एक आदमी ऑफर के दूसरा क्या करे? एक्सेप्ट करे. यहाँ क्या हो रहा है? दोनों ऑफर कर दिया, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो राइट. There is no binding contract. There is no binding contract. Binding. As none of the parties have accepted the offer. None of the parties have accepted the. ठीक है, क्लियर बात? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस ऑफर. ठीक है, डन. पहले एक बार यहाँ पे रीडिंग दे सबको, और कोई दिक्कत पूछो, आगे